अब एग्जाम्पल 3.3 है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट हो गई है और ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसने इसी में अंडरलाइन भी कर ली हैं सारी चीज़ें। अच्छा, अब स्टेटमेंट क्या है? अ प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, आपको ये अंडरलाइन हुई नहीं मिलेगी, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी बगैर अंडरलाइन हुए कि आपने खुद अंडरलाइन करके नाउन और वर्ब्स और एडजेक्टिव्स फिर आगे सारी काम करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट में उसने शॉर्टकट मतलब शॉर्ट करने के लिए उसने शुरू में अंडरलाइन कर दी। अच्छा, अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू रीड फ्रॉम द स्क्रीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हाउस। अब रीड फ्रॉम द स्क्रीन का क्या मतलब है? स्क्रीन के ऊपर कोई बंदा ही लिखेगा। अगेन ये भी प्रॉम्प्ट वाली बात कर रहा है कि प्रोग्राम प्रॉम्प्ट करेगा, सामने एक चीज़ आएगी, उसके ऊपर हमने लेंथ लिखनी है, फिर उसके ऊपर विड्थ लिखनी है। ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाउस ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर घर है उसका हमने लेंथ और विड्थ लिख दी। And screen length and the length and width of the rectangular house that has been built on that block। अच्छा, एक ब्लॉक है, पहले उसकी लेंथ और विड्थ लिखनी है, उस ब्लॉक के अंदर एक घर बना हुआ है जिसकी अगेन लेंथ एंड विड्थ लिखनी है। ठीक है, मतलब एक समझे ऐसे बड़ा डब्बा है और फिर एक उसके बाद एक छोटा डब्बा है, मतलब एक बड़ा ब्लॉक है उसके अंदर एक छोटा ब्लॉक है, वो हाउस है। तो उसकी लेंथ विड्थ कुछ और होगी, कम होगी, और ब्लॉक की लेंथ और विड्थ ज़्यादा होगी। The algorithm should compute and display the moving time required to cut the grass around the house। अब वो क्या कह रहा है? अब सिंपल सी बात है कि आपके पास एक ये घर है ऐसे करके रेक्टेंगल की फॉर्म में, लाइक ये एक पूरा घर होगा ये वाला, ये पूरा एक ब्लॉक होगा, ये जितना ब्लू कर दिया ना ये ब्लॉक है, मतलब घर का एरिया है पूरा। अब अब इसमें क्या करना है? अब इसके अंदर ये हो सकता है इतना सा घर हो, इतना सा बीच में घर हो। अब वो क्या कह रहा है? ये घर का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो था वो ब्लॉक का एरिया है। अब क्या कह रहा है कि घास लगी हुई है, घास काटनी है, और उसका आपने मूविंग टाइम, असल में वो घास काटने का टाइम होता है, तो घास काटने का टाइम कैलकुलेट करना है आपने। अब क्या मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे प्लॉट है जिसको उसने ब्लॉक कह दिया है, ये वाली जगह यहाँ पे लेट्स सपोज ये इतना सा घर है, इतना घर है। अब ये घर है तो घास सिर्फ जो ये खाली जगह रह गई है, अब ये जो सफ़ेद रह गई इसी जगह पे लगी होगी ना, इस जगह पे नहीं लगी होगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। खैर ये तो वो है तरीका कि आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। अब देखिए इसमें फार्मूला नहीं लिखा हुआ, ठीक है, फार्मूला नहीं दिया हुआ, पर आपने प्रोग्राम बनाना है उसमें फार्मूला शार्मूला सब कुछ लिखना है। मैंने आपको वैसे समझा दिया बात थोड़ी सी कि कौन सी चीज़ है कि किस तरह फार्मूला बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहले उसने क्या कहा है जी, आप नाउन एंड एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन कर लें। उसने लेंथ एंड विड्थ, अगेन लेंथ एंड विड्थ और मूविंग टाइम जो है जी उसने रख लिया। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक की लेंथ और विड्थ इनपुट है, एंड फिर हाउस की लेंथ और विड्थ भी एक इनपुट है, और मूविंग टाइम हमारे पास आउटपुट है। तो उसने ये बनाया ब्लॉक, ये मतलब वो प्लॉट की लेंथ, प्लॉट की विड्थ, घर की लेंथ, घर की विड्थ, और मूविंग टाइम फिर घास काटने का टाइम। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है? वर्ब्स एंड एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। उसने वो अंडरलाइन किया, एक रीड है, कंप्यूट है और डिस्प्ले है, तो ये उसने बता दी। अब देखें, रीड मैंने बताया स्क्रीन से रीड करना था। स्क्रीन से पहले उसने प्रॉम्प्ट करेगा, प्रॉम्प्ट सामने आएगा, प्रॉम्प्ट फॉर ब्लॉक मेजरमेंट, कि वो जो स्क्रीन पे लिखा आएगा कि प्लॉट की मेजरमेंट, आप प्लॉट की मेजरमेंट लिख देंगे, गेट ब्लॉक मेजरमेंट हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या? प्रॉम्प्ट फॉर हाउस मेजरमेंट, फिर दोबारा एक सामने स्क्रीन आएगी जिसमें कहेगा अच्छा अब हाउस की मेजरमेंट बताएं। फिर आप क्या करेंगे? उसमें हाउस की मेजरमेंट लिख देंगे तो उसके अंदर हाउस की मेजरमेंट भी चली जाएंगी। उसके बाद फिर प्रोग्राम जो आपका वो कैलकुलेट मूविंग एरिया करेगा। पहले एरिया कैलकुलेट करेगा कितना एरिया है जिसके ऊपर घास लगी हुई है, और फिर उसके ऊपर उसका टाइम कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट मूविंग टाइम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल थी कंप्यूट मूविंग टाइम की। इसके अंदर तीन एग्जांपल है। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है डिज़ाइनिंग द सॉल्यूशन एल्गोरिदम। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ तक कर लिया, अब उसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपने एल्गोरिदम बनाना है, वो स्टेप आ जाता है। ठीक है।